हाय गाइस, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है। अब आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या किसी भी ईयर में हो जहां आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी मास्टर्स या अपनी पीएचडी या कोई भी डिग्री प्रोग्राम अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोग्राम है एंड ऑल। सो उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक सेशन दूंगा ये वाला कि कैसे ढूंढते हैं बेसिकली। सो बने रहिए और हो सके तो पूरा देखिए इस वीडियो को। और कोई डाउट एंड कमेंट सेक्शन कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख ही सकते हैं हमेशा की तरह। ठीक है। सो हाय गाइस, आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने सिंपल गूगल सर्च इंजन खोल रखा है। इसमें आपको कॉलेज ढूंढने के लिए अलग अलग क्या है कि डिफरेंट रैंकिंग होती है। वन ऑफ द रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, है ना। अब क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में क्या होता है कि दुनिया की जो अच्छी अच्छी कॉलेजेस है इनको रैंक किया जाता है, दुनिया के सारे कॉलेजेस को, और आपको बताया जाता है कि इनमें से टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो ये वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट में आप जैसे ही जाओगे तो ओपन हो जाएगी ये वेबसाइट। और इसमें देखो आपको कॉलेजेस जो है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपको अरेंज्ड है। जैसे फर्स्ट पर एमआईटी है, सेकंड पर ये इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, है ना। तो अब इसमें आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देखना है साइंस के लिए ये ऐसा, तो साइंस के लिए अब देखना तो अपना अपना, या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री मेरा प्रेफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे यूरोप के देखनी है तो मैं यूरोप सेलेक्ट करूँगा, और यूरोप सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दो। ठीक है। तो अप्लाई करते आपको पता चलेगा कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी टॉप पे। कैम्ब्रिज हो गया, ठीक है, ईटीएस जूरिक हो गया जो स्विट्ज़रलैंड में ही है, ईपीएफएल जिसमें ही है, मतलब ईपीएफएल एंड ईटीएस जूरिक, ईपीएफएल आ रहा है। ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता चल गया कि ईटीएस जूरिक इज़ द ईटीएस जूरिक इज़ द यूनिवर्सिटी विच आई वांट टू अप्लाई, और लेट्स से कैम्ब्रिज इज़ द यूनिवर्सिटी विच आई वांट टू अप्लाई। तो अब आपको पता चल गया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि आपको बस पता होना चाहिए कि भाई टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। फॉर एग्जांपल दिस यूनिवर्सिटी पीएसएल पेरिस फ्रांस इज़ नॉट दैट फेमस, कि आपको एमआईटी यूएसए कैम्ब्रिज का पता होता है पर इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और उसकी रैंक अच्छी है, टॉप 20 टॉप 30 में आ रही है वो। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग हो गया, तो दिस विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी। नाउ वी कैन ओपन एंड चेक अदर थिंग्स एज वेल, बट दिस इज़ डन। फिर आप एक नया टैब खोलो, उसमें ये यूनिवर्सिटी का नाम, वेबसाइट पे जाना है अपन को। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। तो अब इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप जैसे सर्च करोगे तो ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पर दिखा रहा है, देखो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल अप्लीकेंट्स के लिए भी कुछ इन्फो है, और स्टडी वगैरह इन्होंने टैब बना रखे हैं। ठीक है। तो अब पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो पीएचडी जो है पोस्ट ग्रेजुएट में आता है, और मास्टर्स जो है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट में आता है, और बैचलर्स वगैरह अंडर ग्रेड में आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो है पीएचडी के लिए कंसर्न है, तो पीएचडी के लिए करना है या मास्टर्स के लिए करना है तो गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। तो अभी सम बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये देखो इनका पोर्टल हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है कि भाई डिग्रीज़ के बेस पर आप फिल्टर करो, और फीस एंड फंडिंग का अलग से टैब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो इन्होंने एप्लीकेशन के टैब है, डायरेक्ट एप्लीकेशन का टैब भी अवेलेबल है। तो अब जैसे अपन को जाना है पीएचडी में, तो अब उसके लिए अपन को डिग्री वाला टैब में जाना पड़ेगा। तो ये देखो रिसर्च डिग्रीज में आती है पीएचडी। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे आप। क्लिक करके सबसे ऊपर देखो ये पीएचडी दे रखी है, मास्टर्स बाय रिसर्च दे रखी है, और एम फिल एंड ऑल दे रखा है। तो आप पीएचडी पे क्लिक करोगे, आप फिर पीएचडी पे क्लिक करोगे और आप आगे जाओगे तो आपको पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये जो टैब है इसको ऑब्जर्व करो, है ना। इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टरल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड पार्टनरशिप एंड सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अब हाउ टू अप्लाई, तो वो हाउ टू अप्लाई इज़ अ थिंग जो कि मेन कंसर्न है आपका। तो इन्होंने देखो आपने जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो इन्होंने इस वाले टैब में बताना शुरू कर दिया ऑलरेडी कि बिफोर यू अप्लाई, यानी अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। और इसके अलावा एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल एंड हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई का भी एक टैब है यहाँ पर मौजूद है।
तो इस तरीके से क्या है कि अब आप जब हाउ टू अप्लाई में जाओगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखो हाउ टू अप्लाई में जाते ही इन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट योर एप्लीकेशन का टैब है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये इन्होंने बता भी रखा है सेलेक्ट योर प्रोग्राम एंड प्रेफर स्टार्टिंग डेट टू बिगिन द एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए बाकी कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने ईमेल और वैसी इन्फो भी प्रोवाइड करी हुई है। देखो यहाँ से अब जैसे अगर आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन टैब नहीं मिल रहा तो रीड एंड रीड इज़ द ओनली थिंग टू फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने साफ लिख रखा है वंस यू फाउंड योर प्रोग्राम इन द डिग्री फाइंडर लुक फॉर द अप्लाई बटन इन द अप्लाइंग सेक्शन। तो इसका मतलब है कि आपको पहले डिग्री फाइंडर में जाना पड़ेगा। तो डिग्री फाइंडर है रिसर्च डिग्रीज में चले जाओ, PhDs में चले जाओ, आई थिंक लेट्स सी। और फिर PhD में जब जाओगे आप तो यहाँ पे जैसे यूरोप में क्या है कि प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर होती है चीज़ें, तो PhD रिसर्च प्रोजेक्ट्स। PhD रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जैसे अपन गए तो देखो फाइंड अ PhD रिसर्च प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। जैसे मैं केमिस्ट्री से हूँ तो मैंने स्कूल ऑफ केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कोई आपका स्पेसिफिक सुपरवाइज़र हो तो आप इसमें से चुन लो, आपको कोई पसंद हो तो। और रिसर्च ग्रुप वगैरह, फंडिंग स्टेटस, आई एम ए UK स्टूडेंट, आई एम ए नॉन यूरोपियन स्टूडेंट, ठीक है, आई एम ए सेल्फ फंडेड स्टूडेंट, ऐसा। तो आई एम नॉन यूरोपियन आप सर्च करोगे तो सर्च करते ही देखो इन्होंने नीचे ये सब करंट जो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। देखो इसमें एप्लीकेशन डेडलाइन बता रहा है 21 फैब, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन डेडलाइन बता रहा है 6 जनवरी 2025। तो आप इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है क्रॉस लिंकिंग एंड मॉलिकुलर डायनेमिक्स का एक पोजीशन है, तो आप इसमें अप्लाई करने की डेट है डेडलाइन 17 जैन, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इनके द्वारा फंडेड है ये, बट कंपटीशन फंडिंग है, यानी फॉर फंडिंग यू आल्सो नीड टू डू सम प्रोसेस है, मतलब आपको अपना कुछ प्रोफाइल कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ये बेस्ट स्टूडेंट को फंड करेंगे बेसिकली, ऐसा। तो यहाँ पर आपको सारी पता चल जा रही है कि जो जो पोजीशन इनके में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रोसेस हुआ कि एक मतलब एक कॉलेज में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जस्ट मैंने एक कॉलेज का प्रोसेस आपको समझाया। सिमिलरली अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। और सिमिलरली आपको क्या होता है कि सारे कॉलेजेस को इसी तरीके से फ़िल्टर करना है 1 बाय 1। अब आप डेफिनेटली जैसे आप अपनी चॉइस के अनुसार कॉलेज चुन सकते हो, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 तक आप आराम से सेलेक्ट करके और उनकी वेबसाइट को ऐसे ढूंढ कर पता कर सकते हो कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आने वाले टाइम में मैं आपको एक EPFL का क्या है कि पूरा इन डिटेल प्रोसेस समझाऊंगा, जस्ट टेकिंग EPFL एज एन एग्जांपल, कि जैसे EPFL में कैसे पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हमको एप्लीकेशन के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें CV हो गया, SOP लेटर हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनमें से जो भी बेस्ट कंपोनेंट है वो मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँगा अपनी तरफ से। और फिर बाकी आप अपने डाउट्स वगैरह तो पूछ ही सकते हो, फील फ्री टू आस्क ऑल द टाइम, देर इज़ नो हेजिटेशन और नथिंग। इंस्टाग्राम पर भी आप चाहो तो DM करके अपनी बात है जो है पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। अपना अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो और अवेयर रहो मोस्टली, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।